नमस्कार है, जय हिंद है। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वर्ड है वो आपने रीसेंट टाइम्स में हमेशा हर पल हरदम हर जगह पे देखना शुरू कर दिया होगा। चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर आपका कोई भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ब्रोकर हो, वो हर आदमी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की वर्डिंग को यूज करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये जो वर्ड है, जितना सुनने में आसान लगता है, टेक्निकली उतना ही डेप्थ वाला ये वर्ड है। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये वर्ल्ड के ऑर्डर के चेंज होने के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी चेंज होती रहती है। ग्लोबल वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो नॉर्मली हर 5 से 10 सालों के बाद चेंज होता ही है। और आप पिछले 100 ईयर्स की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो हर 5 to 10 ईयर्स के बाद वर्ल्ड का ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर या बिजनेस ऑर्डर चेंज होता ही आया है। ये बात अलग है, रीसेंट टाइम्स में पिछले 4-5 सालों से आपने ये वर्ड सुनना शुरू कर दिया होगा कि वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कभी चेंज नहीं होता था। ये बात अलग है कि आजकल प्रेवलेंट यूट्यूब पे या अदर सोशल मीडिया पे ऐसे वर्ड्स हमने सुनने और देखने शुरू कर दिए हैं। ये जो ग्लोबल वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज होने का मतलब होता है कि बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये कि न्यू बिजनेसेस इवॉल्व होते हैं और पुराने बिजनेसेस फॉल आउट हो जाते हैं, या बिजनेसेस करने के नए नए तरीके इवॉल्व होते हैं और पुराने तरीके बिजनेसेस करने के फॉल आउट हो जाते हैं, या न्यू न्यू जॉब्स के प्रोफाइल्स इवॉल्व होते हैं और पुराने जॉब के प्रोफाइल्स फॉल आउट हो जाते हैं। और इसके कारण नई नई क्वालिफिकेशन और नए नए स्किल सेट इवॉल्व होते हैं और पुरानी क्वालिफिकेशन और स्किल सेट फॉल आउट हो जाती है। इसका मतलब ये, जब ये सारा कुछ चेंज होता है तो उसके कारण बट ऑब्वियस है फाइनेंशियल प्लानिंग भी चेंज होता रहता है। मगर हमने कभी आज तक इसको समझा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम नॉर्मली अपना प्रोडक्ट सेल करते थे, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस होता था। मगर पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा कि प्रोडक्ट सेलिंग करना आसान भाषा में मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया और हमने अपने क्लाइंट को यह कहना शुरू कर दिया, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और उस फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत बेचना तो वही प्रोडक्ट था जो पहले भी बेच रहे थे। कायदे से हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे, हम एक्चुअली उसकी गोल सेटिंग का बहाना ढूंढ के अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो गोल सेटिंग किसी आदमी की रिटायरमेंट का गोल सेट भी हो सकता है और किसी पर्सन की बेटी की शादी का भी गोल सेट हो सकता है। मगर बेचना वही प्रोडक्ट है जो हमने ऑलरेडी दिमाग में रखा हुआ है, क्योंकि हम एक्चुअली प्रोडक्ट सेलर्स हैं, हम एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे। यानी कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो भी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, यानी कि किसी की रिटर्न फाइल करते हुए हो सकता है इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, या फिर अगर वो म्यूचुअल फंड या इक्विटी का ब्रोकर है तो हो सकता है वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का प्रोडक्ट, या फिर वो बैंकर यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर है तो जहां पे उसके इंसेंटिव या प्रमोशन वाला प्रोडक्ट, या फिर अगर वो इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस है। मगर जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कायदे से इतना कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल, डेप्थ वाला वर्जन है कि इसका मतलब यह है कि एक क्लाइंट का एग्जिस्टिंग आज की डेट में जो पोर्टफोलियो है, वो आने वाले समय में आप उसका पोर्टफोलियो कैसा करना चाहेंगे, उसका जो ब्रिजिंग द गैप है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होती है। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये कायदे से हर कोई आदमी हर जगह से नहीं कर सकता। इसके लिए मेजरली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर का जो कंटेंट है वो डायनेमिक भी होना चाहिए और बहुत इन डेप्थ यानी कि एक अलग लेवल का होना चाहिए। और तीसरा, ये जो पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसको डिलीवर करने वाला जो पर्सन है उसका भी प्रोफाइल एनरिच्ड होना चाहिए, यानी कि वाव वाला प्रोफाइल होना चाहिए। इसलिए हम जो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 6 से 7 साल से करते आए हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक 30 से ज्यादा बैचेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने एवरी 5 to 10 बैचेस के बाद हमने कंटेंट को हमेशा चेंज किया है, क्योंकि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ, चेंजिंग मार्केट के साथ साथ
हमने कंटेंट को एडिट करते आए। ये जो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन को जो काउंसिल है यानी कि नैक काउंसिल, नैक के A+ यूनिवर्सिटी द्वारा अवॉर्डेड है। यानी कि एक तो ये रिकॉग्नाइज्ड हो गया क्योंकि ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है जो कि नैक A+ यूनिवर्सिटी है वो अवार्ड करती है, और ये हिंदुस्तान का पहला प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। दूसरा, इसके अंदर जो कंटेंट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसके साथ साथ शेयर मार्केट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल फंड के एनालिसिस के साथ, इंश्योरेंस के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ, और ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर कैसे ये सब कुछ फिट होता है, ये सारे कंटेंट के साथ डिजिटल के मार्केटिंग के थ्रू कैसे प्रमोट किया जाए, ये सारा कंटेंट हमने इसके अंदर क्लब किया है। तीसरा, आप मेरा प्रोफाइल तो चेक कर ही सकते हैं, यानी कि आपको मेरे प्रोफाइल देख के समझ आएगा कि क्या आप सेफ हैंड्स में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हर आदमी, हर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग बेच रहा है, मगर ऐसे बिकना, पॉइंट यह है कि बेचने से के अलावा हमें समझना भी चाहिए और उसको हम कायदे से टेक्निकली सीख के क्लाइंट को हम डिलीवर भी कर पाए। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं कि ये जो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये कोई कोर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 दिन का कोर्स या 6 दिन का कोर्स। इसलिए हम इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी रिटर्न मटेरियल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं देते, क्योंकि नॉर्मली ऐसा मटेरियल तो पड़े पड़े सड़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब इसको लाइव सिखाने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग दोज डेज जब हम ये सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जब हम कंडक्ट करते हैं, उसके साथ साथ, उसके अलावा हम हैंड होल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। उस डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टू टाइम जो भी मार्केट इकोनॉमी में जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है उसके कुछ कुछ इनपुट्स हम डालते रहते हैं। साथ में ऐप का एक्सेस मिलता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज के बेसिस पे कुछ इमेजेस या कुछ मैसेजेस या कुछ ऑडियोज के थ्रू आपकी टेक्निकल परिभाषा चैलेंज होते होते अल्टीमेटली आप उसको अपग्रेड करते रहे। यानी कि हमने एक बार कोर्स कर लिया तो चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं। उस कोर्स के साथ साथ आपकी हैंड होल्डिंग की जर्नी चलनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं ये कोर्स सारों को करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, ICWS, उनको तो डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑडिट, टैक्सेशन या कंप्लायंस या सेक्रेटरियल वर्क या कॉस्टिंग करके बोर हो गएंगे, और वैसे भी वहां का जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो रहा है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वर्ल्ड है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्ल्ड है, वो बहुत खुल रहा है। साथ में इसमें जो बैंकर्स हैं या रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स हैं, इक्विटी ब्रोकर्स हैं, वो भी इस कोर्स को करके और ब्रॉडन ऑफ द विजन को बढ़ा सकते हैं। साथ में जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो हमेशा इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट को बाकी सब प्रोडक्ट के साथ कंपीट करते हुए बेचने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे लगता है कि इंश्योरेंस को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट विद इन दैट पोर्टफोलियो कैसे समझें, इतना ब्रॉड बेस समझना बहुत जरूरी है। चौथा, जितने भी होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, किचन संभालने के अलावा क्यों ना हम फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सीखें, ताकि हम अपने बेटर हाफ के पैसे को भी मैनेज करते हुए अपने प्रोफाइल को और अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टूडेंट वर्ल्ड तो चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, मुझे लगता है हर स्टूडेंट को जहां कोडिंग का जो चस्का लगा रखा है, उसके अलावा हमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट्स का भी चस्का देना चाहिए, क्योंकि ये यहां से इवॉल्व होते हुए फील्ड है। ये जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हो रहा है, ऑनलाइन वर्जन के थ्रू हो रहा है, एंड आप फीस की डिटेल्स, कोर्स के कंटेंट की डिटेल्स और कौन सी डेट्स को हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। यहां पे जो डिस्प्ले पे आपके पास लिंक अवेलेबल है। अगर आपने कभी पहले ये सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज किया हुआ है हमसे या कहीं और से, आप दोबारा कर सकते हैं, एंड आप ये देखेंगे कि कोर्स कंटेंट तो चेंज हुआ ही है अगर आपने ऑलरेडी हमसे किया है, और अगर आपने कहीं और से किया है एक बार हमारे साथ करके देखें तो आपको समझ आएगा प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या फर्क होता है। और अगर आपने अभी तक कहीं और से कहीं पे भी नहीं किया तो आप जुड़ के देखें, तो आपकी जर्नी इस सर्टिफिकेशन से
बढ़ते बढ़ते जस्टिफिकेशन तक बन जाएगी, जहां पे हम क्लाइंट्स और अपने लिए अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना सीखते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस इनिशिएटिव में जुड़ेंगे। नमस्कार है, जय हिंद है।